अंता विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद अब निर्दलीय युवा नेता नरेश मीणा चर्चा में है। वजह राजनीति नहीं बल्कि उनका बदला हुआ अंदाज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें नरेश मीणा खुद अपने व्यवहार पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं और उसे सुधारने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में बदलाव है या सिर्फ पब्लिक इमोशन टच करने की एक नई सियासी चाल? आज हम पूरा मामला समझेंगे। नरेश मीणा क्या कह रहे हैं, समाज और राजनीति को लेकर उनके नए तेवर क्या हैं और उनका ये बयान किस तरफ इशारा करता है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा ये वीडियो नरेश मीणा की इमेज को लेकर एक नई बहस शुरू कर चुका है। वीडियो में नरेश मीणा अपने समर्थकों से साफ कहते हैं, हम सबको खुद में सुधार लाना चाहिए, मुझे भी मेरे साथियों को भी। उनकी यह बात सुनकर वो लोग भी हैरान हैं जो अब तक उनके तेज और आक्रामक व्यवहार की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। पहली बार नरेश मीणा की भाषा में गुस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन दिखाई दिया है। अंता उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा थी कि नरेश मीणा को जनता ने उनके व्यवहार की वजह से ही नकार दिया। तो अभी मैं बता देता, पर आप किसान के बेटे हो, अगर किसानों को दिक्कत आ गई तो नरेश मीणा की दिक्कत है, नरेश मीणा को दिक्कत हुई तो पूरी छपरा छिपड़ों में दिक्कत आ जाएगी। उनकी कई बार की आक्रामक बयानबाजी, तीखे शब्द और विरोधियों पर निजी हमले, ये सब उनके राजनीतिक सफर में अड़चन बनते रहे। लेकिन अब इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहा है, क्या नरेश मीणा सच में बदलना चाहते हैं? क्या वह अपनी छवि को सुधारने के लिए सच में प्रण ले चुके हैं? मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, मैं भी, अगर मेरे से अब तक की कोई गलतियां हुई हो तो उसमें मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तो पहले भी एक बार वैश्य समाज के लिए मेरे से कुछ गलत निकल गया था जिसके लिए मैंने माफी मांग ली थी। लेकिन आज के बाद जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार दिया, आज के बाद मेरे से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे किसी को आहत हो। मैं अपने आप में भी बहुत बदलाव करूंगा, अपने आप में भी सुधार करूंगा। और मैंने ये चुनाव में भी कहा था कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक मीणा समाज का बेटा होने के बावजूद भी मुझे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, जाट समाज ने, गुर्जर समाज ने, धाकर समाज, मुस्लिम समाज, केवट समाज, प्रजापत समाज, सेन समाज, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज, कटेक समाज, धोबी समाज, जितनी भी 36वीं कौम है, उन्होंने जिस तरह से मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। वीडियो में नरेश मीणा अपने समाज को भी सुधार की सलाह देते नजर आते हैं। यहीं से एक नई बहस खड़ी हो गई है, क्योंकि सच यही है, पूरा समाज खराब नहीं होता। किसी एक नेता या एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज पर उंगली उठाना एक संवेदनशील मामला है। राजनीति में हर जनप्रतिनिधि को बहुत संभलकर बोलना होता है, क्योंकि आपकी पहली पहचान आपका समाज है। समाज की पहचान आपसे नहीं बनती। आपकी एक गलती, एक गलत शब्द पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसीलिए नरेश का यह बयान कई लोगों को अटपटा भी लगा। लेकिन सुधार की राह कभी शुरू की जा सकती है, और अगर कोई सार्वजनिक नेता खुद मानता है कि मुझसे भी गलतियां हुई है और मुझे खुद को बदलना है, तो यह कदम तारीफ करने लायक है। 25 साल में राजनीति में टिकने की कोशिश करते नरेश मीणा अब शायद समझ गए हैं कि सिर्फ जोश नहीं, संयम, वचन और व्यवहार ही राजनीति में सबसे बड़ी पूंजी है। राजनीति में जनाधार कितना भी हो, समर्थक चाहे कितने भी हो, अंत में जनता आपके बारे में क्या सोचती है वही आपकी पहचान और आपका कद तय करता है। कई बड़े नेता,
कई बार एमएलए बने, कई बार मंत्री बने, लेकिन अपनी छवि कभी साफ नहीं कर पाए, क्योंकि छवि सुधारने का केवल एक तरीका है, आपका व्यवहार। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। दबंग छवि, आक्रामक छवि, विवादित छवि, ये सब लंबे समय में नुकसान ही पहुंचाती है। अब जबकि नरेश मीणा खुद को सुधारने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, एक और बात उनके लिए जरूरी है। राजनीति में वो लोग जो ओछी भाषा सिखाते हैं, सस्ती राजनीति करवाते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करने की सलाह देते हैं, उनसे दूरी बनाना भी बेहद जरूरी है। ऐसे लोग आपको कभी बड़ा नेता नहीं बना सकते, वे बस आपको अपने जैसा ही बना देंगे। तेज लेकिन दिशा विहीन, आवाज बुलंद लेकिन असर कम, भीड़ वाली राजनीति लेकिन विश्वास वाली नहीं। देश की राजनीति को आज ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सिर्फ भीड़ जुटाना न जानते हो, बल्कि समाज को जोड़ना जानते हो। भाषा को मर्यादित रखना, व्यवहार को संतुलित रखना, विरोधियों से मतभेद होना लेकिन मनभेद नहीं। ये ही बातें एक नेता को जनता के दिलों में जगह देती है। तो क्या नरेश मीणा अपने राजनीतिक करियर का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं? क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा? सवाल कई हैं, इसलिए हम नजर बनाए रखेंगे।